हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 होता है उसमें कौन सी जो टॉपिक्स हैं उसे हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, क्या पैटर्न रहा है पहले के प्रीवियस क्वेश्चंस का, और इसे पढ़ने के लिए क्या रिसोर्सेस होंगे, इन सभी पे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस एक्चुअली पता होगा बीपीएससी मेंस का, और पैटर्न जो चेंजेस लाए गए हैं उस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं, तो उम्मीद है आपने देखा होगा। तो बीपीएससी का जो नया पैटर्न के हिसाब से भी अगर देखें तो जीएस पेपर 1 की हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होता है और एक एस्से। तो जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, और एस्से पेपर भी 300 मार्क्स का होता है। तो जीएस पेपर 1 में आपका 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, और पहला सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स, और तीसरा सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स यानी डीआई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। और आने वाले अगले वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, 3 सेक्शन होते हैं जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 की हम अगर बात करते हैं तो 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से अटेम्प्ट लेने होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस कंपलसरी है कि वो आपको बनाने ही बनाने हैं, और 3 क्वेश्चन इंटू 38, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा आपका। लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैं वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा लास्ट क्वेश्चन पेपर। तो यानी कि सेक्शन 1 से 114 मार्क्स होता है, ये फुल मार्क्स होता है, ठीक है। अब सेक्शन 1 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर बोल सकते हो, रिवोल्ट एंड अपराइजिंग, नेशनल मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, और फोर्थ वन फिलोसफिकल पार्ट एंड अदर डेवलपमेंट। तो हिस्ट्री में अगर आप देखो तो बिहार का जो भी आर्ट एंड कल्चर है, इस पूरे आर्ट एंड कल्चर का एक आपके पास ओवरव्यू होगा, किस तरह से बिहार में आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुए हैं, इसका एक इतिहास आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिहार में आर्ट एंड कल्चर में कौन सा बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार के आर्ट एंड कल्चर में, जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और आगे पैटर्न के चेंज होने के बाद भी वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मौर्यन आर्ट, पटना कलम पेंटिंग, पाल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग। ये चारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल इन्हीं चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जाता था। पहले का एक पैटर्न सेट था कि अगर इस बार आपको पाल आर्ट मिल गया तो अगले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हो सकता है पटना कलम से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में आपको दो तीन आपको दिए रहेंगे, 2 ऑप्शंस तो कम से कम दिए रहेंगे, उन दोनों में से और करके आपको एक को सॉल्व करना होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 टू 150 वर्ड्स में आप इसको लिखना होगा आपका। और इसमें देखा गया है, जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ, यानी कि हम बात कर रहे हैं 68th बीपीएससी, जो पहली बार चेंज पैटर्न पे ये मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे लिया गया। तो इसमें देखा गया कि मौर्यन आर्ट हो, पटना कलम हो, मधुबनी पेंटिंग हो, पाल आर्ट हो, सबके सब क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और सब पे ही लिखना था, ठीक है। वो 100 टू 150 वर्ड्स में ही हो, लेकिन सब पे लिखना था। तो वो तो एक चीज़ आपका होना चाहिए, और साथ में आप आर्ट एंड कल्चर इन बिहार के ओवरव्यू आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा है रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग। इसमें 1857 रिवोल्ट से आपको क्वेश्चंस आएगा, मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह इन 1857 रिवोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है कि कुंवर सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था 1857 के रिवोल्ट में। तो ये सारे जो मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके प्रिपरेशन के बिना आप मेंस में सेक्शन 1 तो लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है।
तो ये सेकंड नंबर रहा। और थर्ड पार्ट जो है सेक्शन 1 का, इसमें आपसे पूछा जाएगा नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, और सिर्फ नेशनल मूवमेंट नहीं बल्कि बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा नेशनल मूवमेंट में, कौन कौन से बिहार के ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस पे है, जैसे चंपारण सत्याग्रह पे आपको लिखना होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट 1920 का, पीजेंट मूवमेंट अगर आप लिख रहे हो किसान आंदोलन, तो उसमें आपको स्वामी सहजानंद के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। स्वामी सहजानंद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है किसान मूवमेंट में, ठीक है। तो ये भी आपको लेकर ही चलना होगा। फिर है 1931 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जो भी मूवमेंट मैं बता रहा हूँ उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन लेकर ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो भी मूवमेंट आप अगर लिख रहे हो उसमें आपके पास एक सेगमेंट ये भी होना चाहिए कि बिहार ने उसमें क्या परफॉर्म किया, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, बिहार के कौन कौन से नेता इन मूवमेंट्स में जुड़े, ठीक है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का था, इसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन सारे चीज़ों को लेकर ही आपको प्रिपेयर करना होगा। और ये लिखने से राइटिंग स्किल्स आपको डेवलप करने होंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ जान लेने से ऐसा आप वहाँ पर डायरेक्ट हॉल में नहीं लिख पाओगे। अगला एक है फिलोसफिकल पार्ट भी यहाँ पे पूछा जाता है, एंड अदर डेवलपमेंट, और दूसरे जो भी डेवलपमेंट हैं फिलोसफिकल पार्ट में, जैसे गांधी, नेहरू, टैगोर जो हैं, ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके रिलेटेड सोशल और कल्चरल थॉट्स इनके क्या थे, ठीक है। कैसे ये इनके गांधी जी के क्या थॉट्स थे सोशल या कल्चर से रिलेटेड, नेहरू जी के क्या थॉट्स थे, टैगोर के क्या थॉट्स थे, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर वेस्टर्न एजुकेशन पे आपको लिखना होगा, वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट बिहार में कैसे हुआ, ठीक है। प्रेस डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका इम्पैक्ट बिहार में क्या पड़ा। तो ये 4 तरह के सेक्शन 1 के प्रिपरेशन के लिए 4 तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करनी होगी। लेकिन ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करोगे कहाँ से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्राउन और बिहार समग्र का एक बुक आता है, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने आपको बताया कुंवर सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, या जो मूवमेंट है उसमें बिहार का क्या रोल रहा, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको क्राउन की बुक में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है, बिहार समग्र वाले बुक में इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों रखिएगा एक साथ, और दोनों से मिलाकर आप आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। फिर एक आपके पास स्पेक्ट्रम की होना चाहिए, वो स्पेक्ट्रम नहीं, जो राजीव अहिर वाली जो स्पेक्ट्रम थी मॉडर्न इंडिया की, वो वाले स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 4 थॉट्स के लिए है। जैसे टैगोर, नेहरू का हमने जो बताया, गांधी जी का इसमें थॉट्स के बारे में दिया गया है। बहुत ही एक पतली सी बुक है, छोटी सी बुक आपको ये आएगी स्पेक्ट्रम का, तो ये आपको लेना है, ठीक है। तो ये 3 रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए और उससे ही बढ़िया से आप पढ़िए और अपना आंसर्स बनाइए। तो देखिए, बीपीएससी मेंस का कमीशन ने एक पूरा मॉडल फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, और वो सबको दिखाया है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो फॉर्मेट दिया गया है सेक्शन 1 का, ठीक है, सेक्शन 1 का। और न क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 यहाँ पे और पे होंगे, और मैं मेन क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 68th बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चंस है, ठीक है। जीएस पेपर 1 का यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन 1 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो बिरसा मुंडा मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, पटना कलम, डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम।
लेकिन ये कोई ऑप्शनल नहीं था, ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चंस को आपको लिखने थे। ठीक है, देखिए ये 8 नंबर का, ये 8 नंबर, 8 7 7 इस तरह से नंबर आपको 38 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सबको लिखने थे 100 to 150 वर्ड्स में। इसलिए मैंने कहा कि पहले जो था कि लोग अल्टरनेट करके क्वेश्चंस प्रिपेयर करते थे, लेकिन अभी वो पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करना होगा। अब सेक्शन 1 में सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके दिया जा रहा है, यानी और पे लगाया गया है कि इन दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। या तो आपको ये अच्छा लग रहा है कि डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखोगे तो इस यहाँ भी आपको और में दिया गया है क्वेश्चंस। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन अब जो पैटर्न एक किया है, पहले क्या होता था कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही आपको इन 2 क्वेश्चन दे दिए जाते थे और इन दोनों को और में किया जाता था, या ये बनाइए या ये बनाइए। ठीक है, लेकिन अब एक फर्स्ट सेक्शन में आपको शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। और ये जो भी दिया गया है ये सबको सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। हाँ, और एक चीज़, ये तो क्राउन और बिहार समग्र ये तो बिहार के लिए हो जाएगा, KBC नैनो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा। लेकिन आप ये सारा क्वेश्चंस अगर नेशनल लेवल का जो मूवमेंट वगैरह पूछ रहा है तो उसमें आप NCERT का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक जो स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया का वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये सब करके आपको आंसर यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओ। तो अगले वीडियो में ये GS पेपर 1 का सेकंड और थर्ड भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इस पे। ठीक है, क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पे करने चाहिए। सो मिलते हैं PSC ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।